डियर स्टूडेंट्स, आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कंसेप्ट देखेंगे। देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देखिए, इसमें पहली बात तो ये कि टेंस की डेफिनेशन क्या है और टेंस कहते किसको हैं। तो वर्ब की फॉर्म को ही टेंस कहते हैं। क्लियर? अच्छा, वर्ब की फॉर्म कितनी होती हैं? या तो प्रेजेंट की होती है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, या फिर पास्ट में होता है, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल होता है कि नहीं। तो इस स्थिति से अब हम विचार करते हैं तो पाते हैं कि वर्ब की कोई फ्यूचर नाम से फॉर्म नहीं होती, और टेंस की डेफिनेशन क्या है कि वर्ब की फॉर्म को टेंस कहते हैं। तो इस हिसाब से निष्कर्ष ये निकलता है कि देयर इज नो फ्यूचर टेंस इन इंग्लिश, इज इट? अच्छा, लेकिन फिर होता भी क्या है कि थोड़ा सा मॉडल का सहारा लेकर के, विल ऑल शैल वाले मॉडल का सहारा लेकर के, और इसको जो है अपन ने सेट किया गया है। जो ग्रामेरियन लोग हैं, बड़े बड़े व्याकरण विद्वान हैं, उन्होंने सेट इसको किया है। क्लियर? तो थ्योरेटिकली, सैद्धांतिक रूप से ये पूछा जाए कि टेंस कितने होते हैं, तो 2, लेकिन सामान्य स्थिति में हम कितने बताते हैं? 3। समझ में आ गई बात? तो खैर वो छोड़िए। अब देखिए, वो कोई पूछे सामान्य स्थिति में 3 ही बताते हैं, स्टडी भी 3 की होती है। ठीक है, डेफिनेशन के हिसाब से 2 होते। इसमें देखिए, इसका नाम तो फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, लेकिन इसका सबसे ज्यादा यूज होता है जो प्रेजेंट में आपस में हम और आप बातचीत करते हैं, उसमें इसका सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। क्लियर? वैसे विल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका फार्मूला क्या है? विल या शैल डू, फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, विल या शैल में से कोई एक चीज ले लो और ये डू फर्स्ट फॉर्म, इस तरह से ये आता है। ये मेन वर्ब हो गई, यहाँ पे ये इसका फार्मूला। तो विल माने होता क्या है? विल का मीनिंग क्या है? विल माने इच्छा, या विल माने इच्छा करना, माने हमारे मन में क्या बात उठ रही है वो बात ये बताता है। अब उसको ही हम अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा विस्तार देते हैं विल के ही अर्थ को, तो इसका ज्यादातर प्रयोग आ जाता है। वो सारी की सारी, लगभग सभी चीजें जो है प्रेजेंट टाइम में बातचीत होने वाली वो आएंगी। हाँ, ये सामान्य रूप से फ्यूचर के बारे में भी बात करता है। सामान्य स्थिति में सामान्य फ्यूचर टाइम बताता है। देखिए क्या क्या चीज आती है इसमें, क्या क्या हम बताते हैं। सबसे पहले तो अनुमान। क्लियर? गैस कहते हैं इसे। अनुमान के बाद में वादा, यानी प्रॉमिस। क्लियर? वादा के बाद क्या आता है? आदेश। आदेश यानी ऑर्डर। क्लियर? आदेश के बाद क्या आता है? धमकी। धमकी को क्या कहते हैं? थ्रीट कहते हैं। क्लियर? अनुमान, वादा, आदेश, धमकी, इरादा। इरादा मीन्स इंटेंशन। क्लियर? ये चीजें ये बताता है। इसके साथ साथ कुछ और चीजें जुड़ी हैं, जैसे आग्रह। आग्रह को बच्चे समझते होंगे, ऑफर लिख दो तो तुरंत समझ जाएंगे। ऑफर है ना, सलाह, एडवाइस। ठीक है, या नाउन के रूप में लिखा जाएगा तो सी आएगा। अच्छा, सलाह है, और क्या आता है इसमें? रिक्वेस्ट आ जाता है, निवेदन। ठीक है, निवेदन विल से अक्सर होता है, निवेदन, रिक्वेस्ट। क्लियर? और सामान्य फ्यूचर। अब इसमें कुछ चीजें सॉफ्ट हैं, कुछ चीजें हार्ड हैं।
कुछ चीजें कैसी हैं, सॉफ्ट हैं, कुछ चीजें हार्ड हैं। हम सभी जानते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन माने आई और वी के साथ सेल आता है, और शेष जो सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ क्या आता है, विल। सीधे सीधे कह सकते हैं आई वी के साथ सेल और शेष सभी के साथ विल। ये आता है सामान्य स्थिति में। कौन सी स्थिति में, सामान्य स्थिति में। क्लियर। अब इसमें सेंटेंस में किसी भी तरह से प्रेशर आ जाए, क्या आ जाए, प्रेशर। प्रेशर में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, प्रॉमिस आ जाएगा प्रेशर होते ही, है ना, और धमकी आ जाएगी, है ना। ये दोनों चीजें किस में आ जाएंगी, प्रेशर में आ जाएंगी। और प्रेशर वाली बात जब आएगी तो निश्चित तौर पे उल्टा हो जाएगा। माने वाक्य अगर एम्फेटिक बनाना है या सेंटेंस में प्रेशर है, क्या है, प्रेशर है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन के साथ क्या हो जाएगा, विल। क्लियर। और शेष के साथ क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। क्लियर। ये चीज इसमें आती है प्रेशर वाली। ट्रांसलेशन में यहाँ थोड़ा सा कट करके चल रहा हूं क्योंकि अब हम जो है कंसेप्ट पे हम और आप बात कर रहे हैं, इसलिए ये चीज समझ में आ गई। अब जैसे बात आती है आई शैल गो टू मार्केट, ये सिंपल सेंटेंस सामान्य हो गया, ठीक है। हम अपना जो सामान्य इरादा है या वो कह रहे हैं कि हम अभी ऐसा करेंगे। प्रेजेंट की सामान्य बातचीत भी है, प्रेजेंट टाइम की ध्यान रखना, टेंस की नहीं कह रहा। प्रेजेंट टाइम की जो सामान्य बातचीत है वो विल सेल से ही होती है। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, ओके हु विल स्विच ऑन द लाइट। एक स्टूडेंट खड़ा होता बोलता ओके सर आई विल डू दैट, आई सेड डू दैट। तो ये सामान्य बातचीत में हम इसका यूज सबसे ज्यादा करते हैं। सामान्य रूप से अनुमान है, ये फ्यूचर आ जाता है ना। इरादा है, ये भी थोड़ा फ्यूचर टाइम की ओर इंडिकेशन करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। बात आ गई समझ में। इसके बाद में हम देखते हैं ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारी जो विल है उससे जुड़ी हुई है। विल माने क्या होता है, मन की इच्छा, इससे जुड़ी हुई है। ये सारी की सारी चीजें किससे जुड़ी है, हमारी विल से जुड़ी हुई। इसीलिए इनमें सब में विल या सेल लग जाता है। उसको हम दूसरे तरीके से देख रहे हैं तो वहां पे ये बात हम कर सकते हैं। क्लियर। अच्छा, इसके बाद में कुछ कंपटीशन के लिए कुछ चीजें देखनी है। क्या देखनी है, देखिए जैसे एक कुछ चीजें होती हैं जिनके बाद में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ही आता है, मींस विल सेल ही आता है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, चाहे तो आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ लें और चाहे आप विल या सेल का मॉडल के रूप में प्रयोग पढ़ लें, बात एक ही निकलेगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये ध्यान रखना। और फ्यूचर टेंस के सारे कार्यक्रम जो हैं वो मॉडल की तरह ही होते हैं, सारे के सारे। वर्ब फॉर्म है वो मॉडल के हिसाब से है ना, पैसे बनते हैं वो भी मॉडल के हिसाब से है, जो कुछ भी होता है वो मॉडल के स्टाइल में होता है, ठीक है। तो ये है इसका। तो देखिए जैसे हम कहते हैं ये नोट है एक विशेष, आई थिंक डॉट, आई एम श्योर, माने इसके बाद आपको कुछ कहना होता है, आई एम श्योर, आई वंडर। वंडर यहां वर्ब है तो सोचने से अर्थ निकलेगा, आई वंडर। और आई एक्सपेक्ट, एंड लास्ट में क्या आता है, आई प्रोबेबली। इन शब्दों के बाद में, इनके बाद में, सबके बाद में क्या होता है,
विल या शैल डू का स्ट्रक्चर आता है, ये ध्यान रखना इन सारे शब्दों के बाद। देखने में लगता है आई थिंक, इसके बाद मैं ऐसा सोचता हूं, क्या सोचता हूं या मेरा ऐसा मानना है, आई थिंक मीन्स मैं ऐसा सोचता हूं, मेरा ऐसा मानना है, मेरी राय ये इसके सेंस निकलते हैं। इसके बाद में सामान्यतः हम सबसे बड़ी त्रुटि करते हैं और उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस लगा देते हैं, जो कि प्रतिबंध है। क्या लगाना चाहिए हमें? विल शैल का सेंटेंस लगाना चाहिए, ठीक है। इसमें ही नोट है दूसरा, देखिए नोट नंबर 1, इसका एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, इसके बाद इस नोट को लेते हैं। आई थिंक you will do it, you will do it। तो आई थिंक के बाद में ये देखो विल का स्ट्रक्चर आया कि नहीं आया? आई विल डू इट, आई थिंक यू विल टीच इट, या ठीक है ना, आई थिंक यू विल बी एबल टू टीच इट। इस तरह से विल का ही स्ट्रक्चर आएगा। क्लियर आ गई बात समझ में? इसके बाद में नोट नंबर 2 आता है, ये 1 है। नोट नंबर 2, आई होप के साथ में आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये ध्यान रखना। इंडेफिनिट टेंस, ये स्ट्रक्चर आप इसको विशेष रूप से ध्यान रखें। किस तरह से एक सा एग्जाम्पल देखिए। आई होप इट विल रेन टुमारो। देखिए, आई होप, आई एम सॉरी, आई होप इट रेन्स टुमारो, इस तरह से इसको लिखेंगे। क्लियर? आई होप इट रेन्स टुमारो या आई होप इट डजंट रेन टुमारो, तो भी ये आ जाएगा। तो ये हम देख सकते हैं कि आई होप के बाद में देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट आया है, ये आई होप है। आप इसमें कंफ्यूजन कहां है? आई होप मीन्स आशा करना और एक्सपेक्ट माने भी आशा करना। तो एक्सपेक्ट के बाद में, आई एक्सपेक्ट के बाद में विल शैल वाला सेंटेंस बनेगा और आई होप के बाद में ये बनेगा। अच्छा, इसमें होप तो याद बना रहेगा। अब ये थिंक है, श्योर है, वंडर है, एक्सपेक्ट है, प्रोबेबली है, इन शब्दों को हम याद कैसे करेंगे? तो इसके याद करने के लिए एक फार्मूला निकाला है, इसको हम देख सकते हैं। इसके लिए कहां पे? यहां पे देख सकते हैं। देखिए, स्वेप्ट शब्द याद कर लीजिए। स्वेप्ट, स्वेप्ट एस का मतलब क्या है? श्योर, तो यहां से हो गया आई एम श्योर। डब्ल्यू से मतलब क्या है? वंडर, तो क्या हो गया? आई वंडर। ई से मतलब क्या है? एक्सपेक्ट, तो आई एक्सपेक्ट हो गया। पी से मतलब क्या है? प्रोबेबली, प्रोबेबली, ये लो, तो आई प्रोबेबली। टी से मतलब क्या है? थिंक। क्लियर? तो इसको इस स्वेप्ट शब्द के माध्यम से याद रखना आसान है। इन 5 शब्दों को कर सकते हैं हम बहुत अच्छी तरह से कि स्वेप्ट के बाद विल आता है। क्लियर? एक चीज अब यहां स्वेप्ट का ये ध्यान रखना, ये स्वीप माने झाड़ू देना और उसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है ये, ठीक है। तो उस पर हमको नहीं जाना है, इसका यहाँ पर सेंस कुछ नहीं है, ये एक कोड है। अन्यथा आप सोचें कि स्वीप को भी इसमें ही शामिल कर लेंगे, उसके बाद बिल आएगा स्वेप्ट के बाद, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो केवल एक कोड बनाया गया है इन 5 शब्दों को आसानी से ध्यान रखने के लिए। क्लियर? इतनी सी बात आ गई समझ में, ये चीज आप देख लें। और इसमें मॉडल वाली बात मैंने बता ही दी है। क्लियर? कोई इसमें दिक्कत नहीं है। थैंक यू। इसके साथ में इसमें 2 चीजें और आती हैं सामान्य बातचीत में, शैल आई और विल यू। देखिए इनको, शैल आई और विल यू।
देखिए किस तरह से ये काम करते हैं दोनों, और ये प्रेजेंट की जो आपस में बातचीत करते हैं उसके लिए इनका जबरदस्त प्रयोग है। देखिए सेल आई डॉट 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 डॉट, इसमें क्वेश्चन ही बनेगा क्योंकि सेल आई से पहले आ गई है, और विल यू, ये भी क्वेश्चन ही बनेगा। इसमें सेल आई स्विच ऑन द फैन, मैं सामने वाले से पूछ रहा हूं, यही बात बनेगी ना। सेल आई, एग्जांपल लेते हैं उससे थोड़ी चर्चा करते हैं। सेल आई स्विच ऑन द फैन, इसका अपन थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देते हैं। सेल आई स्विच ऑन द फैन, इसका मतलब क्या है, क्या मैं पंखा चालू कर दूं, यही सेंस आएगा। अब इसको देखिए क्या मैं चाह क्या रहा हूं, इसमें मैं चाह रहा हूं कि मेरी इच्छा है कि पंखा चला दिया जाए, क्लियर, मेरी इच्छा मैंने रख दी है, लेकिन मैं करूंगा वही जो आप कहेंगे। हमारे यहाँ कोई गेस्ट आता है तो हम पूछते हैं सेल आई स्विच ऑन द फैन, तो मैंने आई वांट टू स्विच ऑन द फैन, बट if you want to switch on the fan, okay, I will do it. If you don't want to switch on the fan, okay, I have no problem, I will not switch off, switch on। समझ में आई बात। आप चाहते हो तो पंखा ऑन कर दें, आप नहीं चाहते हो तो पंखा न ऑन होने की स्थिति में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं चाहता ये हूं कि पंखा ऑन हो जाए। समझ में आ गई बात। मैंने बड़े ही विनम्र और सॉफ्ट तरीके से, जैसे हमने कहा कि पंखा चालू कर दूं, इसका मतलब मैंने बड़े ही विनम्र तरीके से अपनी सलाह रख दी है, अपना विचार रख दिया है, लेकिन मैं करूंगा वही जो आप कहेंगे, क्लियर। इसके बाद में दूसरा आता है, इसमें क्या था कि मैंने अपनी राय रख दी है, और इसमें काम कौन करेगा, इसमें वर्कर कौन है, इसमें सेल आई में वर्कर कौन है, आई, ये ध्यान रखना। अब इसमें देखो, इसी एग्जांपल को फिर लेते हैं। विल यू स्विच ऑन द फैन, विल यू स्विच ऑन द फैन, तो सेंस इसका भी यही है, क्या आप पंखा चालू करोगे, क्या आप पंखा चालू करोगे, मीन्स मैं ये चाहता हूं कि पंखा चालू आप कर दें, लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते हो, इन दैट केस ऑल्सो आई हैव नो प्रॉब्लम, मैं चाहता हूं आप पंखा चालू कर दें, लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते हो तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से ये है, सॉफ्टवेयर में कहा गया है विल यू स्विच, बार बार स्विच ऑन द फैन। देखिए इसका क्या अर्थ है, मैंने बता दिया है आपको कि मैं चाहता हूं कि आप पंखा चालू कर दें। इसमें क्या था, पंखा मैं चालू करना चाह रहा था, अगर आप कह दो तो। इसमें क्या है कि मैं चाहता हूं पंखा चालू कर दो, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों में बड़े सॉफ्ट तरीके से काम बताया गया है, अपनी राय रखी गई है, इच्छा सामने वाले की मानी जाएगी, लेकिन यहाँ पे वर्कर बदल जाएगा। वर्कर कौन हो जाएगा, माने स्विच ऑन करने वाला कौन हो जाएगा, यू। यहाँ पे मैं चालू करना चाहता हूं, आप बताइए आपका क्या ख्याल है, जो आप कहेंगे वही मैं करूंगा, ये भाव है। यहाँ पे ये है, मैं चाहता हूं कि आप पंखा चालू कर दें, लेकिन और आपका क्या, कि आपका ख्याल भी उसमें शामिल है, माने आपका राय भी शामिल है, आप नहीं चाहते हो तो ना करें। सॉफ्ट वे में हम सामने वाले से काम करवाना चाहते हैं, यहाँ पे सॉफ्ट वे में हम अपनी इच्छा अपने हाथ से पूरी करना चाहते हैं। ये स्ट्रक्चर इंग्लिश की बातचीत में जो प्रेजेंट में हम और आप करते हैं बहुत बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, आप खुद ही समझ गए होंगे। थैंक यू।